वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम उपनिषदों के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का वैशिष्ट्य इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है मुख्य रूप से 11 उपनिषदों की अभी तक चर्चा की गई है। उपनिषदों का जो यथाक्रम है उस क्रम में हमने तैत्तिरीय उपनिषद को मूल रूप से लिया है, उसके निहित वस्तु को हम अब समझेंगे। उसी क्रम में जो पंचकोश हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत हम पंचकोश को आज भली प्रकार से यहाँ बैठ कर के समझेंगे। यदि आप सभी तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आप सबको 11 उपनिषदों के नाम भली प्रकार कंठस्थ होंगे। चित्रांश, आप हमको 11 उपनिषदों के नाम बताइए। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडमांडुक्यतित्तिरः ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दशः। ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद एवं श्वेताश्वतर उपनिषद प्रमुख 11 उपनिषद हैं। बहुत उत्तम चित्रांश। देखिए, यह जो अपने उपनिषद हैं, आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो एक आरण्यक भाग है और उस पर मूल रूप से प्रपाठकों में बटा हुआ है, और जो प्रपाठकों में बटा हुआ है उसका कोई ना कोई विशेष महत्व है। तो उस तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां भाग हम इनको वल्ली के रूप में देखते हैं और इन्हें वल्ली कहते हैं। इन भागों को जो मूल रूप से है वो वल्ली के रूप में बांटा गया है। गुरुदेव, वल्ली किसे कहते हैं? तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है निकिता। वल्ली शब्द का जो अर्थ है, पहले इसकी भूमिका को समझें कि प्रथमतः जब उपनिषदों के बारे में चिंतन होता था तो वो अरण्य में होता था, जंगल में हुआ करता था, और वहाँ अधिकांशतः अपने पास पेड़ पौधे, वल्ली, लता, यही सब प्रायः देखने को मिलते थे। चूँकि लता, वेल ये सभी वन की शोभा हुआ करते थे, इसलिए हो सकता है कि उपनिषद के ऋषि ने जो मूल रूप से अपना अध्याय विभाजन किया है वह वल्ली के रूप में किया है। इस उपनिषद में मुख्य रूप से 3 वल्लियाँ हैं। ध्यान दिया जाए इसको, शिक्षाध्याय वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। यह 3 वल्लियाँ हैं, उसी के अंतर्गत इसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको मधुर वाणी में बोलना, जो उच्चारण है वह स्वरित में कैसा उच्चारण होना चाहिए, जो ध्वनित स्वर है उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मूल रूप से इसमें बताया गया है। अल्प प्राण, महाप्राण पर भी इस पर विचार करना है। मूल रूप से अल्प प्राण, महाप्राण यह संस्कृत की विधा पर निर्भर है। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। वाक्यों के सापेक्ष भाव को भी इसमें ध्यान में रखा गया है, उस पर भी विशेष रूप से खास करके इस वल्ली पर ध्यान दिया गया है, उसको भी हमें समझना है। शिक्षाएं जितनी भी इसमें दी गई हैं वो मूल रूप से वल्ली के अंतर्गत ही दी गई हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस वल्ली में कौन सी शिक्षा दी गई है, यह विशेष रूप से ध्यातव्य है। ब्रह्मानंद वल्ली में मूल रूप से पंचकोशों की अवधारणा, इस विषय पर जोर दिया गया है। तो पंचकोश क्या क्या हैं? सबसे पहले आप पंचकोशों के विषय में विचार करें। वह पंचकोश मूल रूप से 5 हैं। 5 पंचकोश हैं जो खासकर तैत्तिरीय उपनिषद में किस प्रकार से वर्णन है, जैसे भी वो पंचकोशों का वर्णन इस वल्ली में है उसको हम आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जैसे हैं
उसी रूप में हमें पढ़ना है, उसी रूप में हमें उनको देखना है। तो इसमें जैसा कि बताया गया, वर्ण स्वर आदि का जो मूल रूप से उच्चारण है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। गुरुजी, क्या आप जिन कोशों की चर्चा करने वाले हैं वे अनेक हैं? वस्तुतः यह अनेक प्रकार के कोश हैं, किंतु जो वल्ली में वर्णित हैं वो केवल पंचकोशी अवधारणा है। वह 5 कोश ही हैं। अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, और तीसरा विज्ञानमय कोश, चौथा मनोमय कोश, और 5वां आनंदमय कोश। गुरुजी, कोश शब्द में कौन सा सकार है, तालव्य अथवा मूर्धन्य? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रवीण जी आपका। कोश शब्द में प्रायः मूर्धन्य शकार का ही प्रयोग होता है। संश्लेषण धातु से यह शब्द बना हुआ है और मुख्य रूप से इसका जो अर्थ होता है, जैसे हम प्रयोग करते हैं कोशागार, वस्त्रागार, अर्थात वस्तुओं का समुच्चय जिस जगह पर हो हम उसे कोशागार कहते हैं। इसका मूलतः अर्थ यह है। पुष्यते संश्लेषिते इति कोशा, शह कोशा, ऐसा व्याकरण की दृष्टि से हमें देखने को मिलता है। खास करके लोग तालव्यांत शकार प्रयोग कर देते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मूर्धन्यांत शब्द ही, शकार ही प्रयोग में आएगा। दूसरी एक और विशेष बात यह है कि प्राचीन समय में और आज भी जहाँ पर द्रव्य इत्यादि एकत्रित होता है और उसके निष्क्रमण की प्रक्रिया वहाँ से होती है, उसको भी हम कोश शब्द से परिभाषित करते हैं, उसको भी हम कोश कहते हैं। गुरुदेव, कृपया इन कोशों को आप विस्तार से बताएं तथा यही क्रम क्यों है, यही समझना चाहते हैं। आर्जु सृष्टि के अंतर्गत जब सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म होता है तो उसके साथ कोशों की भी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से मनुष्य शनै शनै अपनी यथा स्थिति को प्राप्त होता है, वैसे ही कोश भी उसके साथ अपनी यथा स्थिति को प्राप्त करता है और वैसे ही उनमें वृद्धि होती है। यह कोश भी उसी मनुष्य के शरीर की तरह ही अपने में पुष्ट और बलिष्ठ होते जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है अन्न की। तो सबसे पहले इसकी सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है अन्नमय कोश की, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश से ही पुष्ट होता है। अनेक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार जो अन्नमय कोश है उसकी बड़ी महत्वता है। अन्नमेव ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म भी कहते हैं। अन्न को ही यदि ब्रह्म माने तो फिर और किसको क्या क्या माने हम। तो इस बात का भली प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में समाधान किया गया है, इसकी चर्चा हुई है कि अन्नमय कोश को हम यदि ब्रह्म मानते हैं तो क्या यह वास्तव में ब्रह्म है या केवल यही ब्रह्म है। तो केवल यही ब्रह्म है ऐसा नहीं मानना है, यह भी ब्रह्म है, क्योंकि अन्न के बगैर किसी भी शरीर को पुष्ट होना असंभव माना जा सकता है। बिना अन्न के कोई भी शरीर अपने आप को परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य रूप से सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय कोश की चर्चा होती है। वहाँ कहा गया है, अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काह च पृथ्वीं श्रता अथ उ अन्नेन जीवन्ति अथ एतद अपयन्ति अंततः अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते सर्वं वै अन्नम आपनुयन्ति ये अन्नम ब्रह्म उपासते। तो जैसा कि आपने अभी यह जाना कि पंचकोश क्या हैं, अब मुख्य रूप से सबसे पहले हम आते हैं अन्नमय कोश। महर्षि अरविंद ने और खासकर मुख्य रूप से तैत्तिरीय उपनिषद की यह अपनी देन है। इसके बाद तो अनेक ग्रंथों में पंचकोशों की अवधारणा व्यक्त हुई और लिखित दिखाई देती है, किंतु सर्वप्रथम यदि आप पंचकोशी अवधारणा पर जाते हैं तो उसका वर्णन सर्वप्रथम मिलता है कहीं, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। अन्नमय कोश के बाद हम अब आते हैं
प्राणमय कोश में। सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि प्राणमय कोश क्या है। तो प्राणमय वायु जो हमारे अंदर श्वसन प्रक्रिया है वही प्राण है, और प्राण को भी ब्रह्म मानते हैं। विद्यार्थियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। अन्नमय कोश को भी ब्रह्म मानते हैं, अन्न को भी ब्रह्म मानते हैं और प्राण को भी ब्रह्म मानते हैं। प्रयोगात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जो श्वसन प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं वायु एवं ब्रह्म, तो जो वायु है वही प्राण है। और जब तक वो वायु मनुष्य के शरीर में उसका आवागमन रहता है, तब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जीवित रहता है। इसलिए जिस प्रक्रिया से, जिस वैशिष्ट से हमारा शरीर निरंतर प्रवाहमान है, हम उसे भी ब्रह्म कह सकते हैं। अतः हमारे लिए जो प्राणवायु है, जो प्राणमय कोश है, उसे भी हम ब्रह्म ही मानते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है, प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवः चाहिए, प्राण ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, सर्वम एव ते आयु यन्ति ये प्राणम ब्रह्म उपासते। विद्यार्थियों, प्राणमय कोश के बाद अब हम तीसरे कोश पर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश को भी हम ब्रह्मा ही कहते हैं। उसका मूल कारण क्या है, हम इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, खास करके मनोमय कोश को। यह तीसरा कोश है, इस बात का ध्यान दिया जाए। जी गुरुजी। और यह ध्यातव्य है कि इस तीसरे कोश की हमारे शरीर में क्या महत्वता है। मनोमय कोश के लिए तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है, तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यः अंतरः आत्मा मनोमयः, तेन एषः पूर्णः सह वै एषः पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अनु अयं पुरुषविदः। हमारे शास्त्रों में जो मनः शब्द है, संज्ञा कम अपितु वह अधिक व्यापक रूप से दिखाई देता है। चूँकि मन की जो गति है वो बहुत बृहद है, बहुत तीव्र है। जैसे प्रयोगात्मक दृष्टि से देखें तो अभी मन यहाँ है और कुछ सेकंडों में ही मन हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। तो मन की जो गति है वो सर्वाधिक है। अभी तक संसार में इतनी अधिक तेज गति किसी की नहीं है जितनी गति तेज मन की है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खास करके मन को एकाग्र चित्त होकर के लगाना चाहिए, चाहे वो अध्ययन में हो और चाहे शास्त्रों के पारायण में हो। विशेष रूप से जब हम अध्ययन के लिए बैठते हैं, किसी शास्त्र के या किसी विषय वस्तु के मनन के लिए बैठते हैं, तो हमारा मन एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम मन को भी ब्रह्म कहते हैं। बुद्धि और चित्त ये दोनों स्वतंत्र संज्ञाएं हैं, ये निबद्ध नहीं है। मन के अंतस्थ में ये सभी चीजें आ जाती हैं, किंतु शरीर से मन की गति स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। अगर मन को स्वतंत्र कर देंगे तो वो स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा। यह फिर आवश्यक नहीं है कि वो शास्त्रों पर निहित हो जाएगा, वो स्वतंत्र हो करके अपने ढंग से विचरण करेगा। इसलिए मन को एकाग्र चित्त होकर के बांधे रहना विशेष रूप से आवश्यक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मन का जो प्रभाव है वो संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। अगर मन अस्वस्थ है तो पिछले वो दोनों कोषों को भी निरर्थक साबित कर देगा। आप चाहे जितना अच्छे से अच्छा अन्न का प्राशन करें, भोजन करें, चाहे जितने अच्छे से अच्छा प्राण वायु का ग्रहण करें, वो दोनों को निरर्थक कर देगा यदि आपका मन ठीक नहीं है। इसलिए शरीर में खास करके मन का पूर्णतः शुद्ध होना अति आवश्यक है। यह मन की विशेषता होनी चाहिए
किसी भी प्राणी के अंदर जो चौथा कोष है वो है विज्ञानमय कोष। इस चतुर्थ कोष के बारे में प्रायः हम जो 3 कोष अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उससे भी ये अधिक सूक्ष्म है। ध्यान रहे, जो पहला कोष था उससे अधिक सूक्ष्म दूसरा कोष है, जो दूसरा कोष था उससे अधिक सूक्ष्म तीसरा कोष है, और जो तीसरा कोष था उससे अधिक सूक्ष्म विज्ञानमय कोष अर्थात ये चौथा कोष है। अब विज्ञानमय कोष के बारे में जिस समय हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम शब्द के अर्थ पर जाते हैं। यह विज्ञानमय कोष है क्या? तो जैसे 3 कोषों का अभी तक आपको ज्ञान हुआ, अब वो एक सामान्य ज्ञान है। अब उसमें जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो फिर हमें विज्ञानमय कोष की तरफ बढ़ना है, अर्थात विशिष्टमय ज्ञानम विज्ञानमय। जी गुरुजी, समझ में आ रहा है ना? जी गुरु। तो यह जो है विज्ञानमय कोष है। विज्ञानमय कोष के विशेष रूप में हम जब देखते हैं कि विज्ञानमय कोष क्या है, तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है, तस्मात् व एतस्मात् मनोमयात् अन्यः अंतरः आत्मा विज्ञानमयः तेन एषः पूर्णः सः व एषः पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अनु अयं पुरुषविदः। यह भी बिना आलंबन का है, इसमें भी कोई आलंबन नहीं है। यह निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, अर्थात यह निर्णय करता है कि यह सत्य है और यह असत्य है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञानमय कोष निश्चयात्मक बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कराता है या अनिश्चयात्मक बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कराता है। गुरुजी, बुद्धि निश्चयात्मक है या अनिश्चयात्मक? बुद्धि जो है वो निश्चित रूप से निश्चयात्मक है, अनिश्चयात्मक तो है ही नहीं। जहां अनिश्चयात्मक है वहां विज्ञानमय कोष काम नहीं करता। विज्ञानमय कोष का तात्पर्य अर्थ ही यही है कि सत्य को सत्य समझें, यथार्थ को यथार्थ जाने। यह अमुक है, इसको अमुक की तरह ही जाने। अनिश्चयात्मक बुद्धि कभी नहीं होती। अगर वो बुद्धि अनिश्चयात्मक है तो यह भी आप निश्चय मान लीजिए कि वो बुद्धि प्रखर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पर्दा पड़ा हुआ है। यह सामान्य विद्यार्थियों के समझने की बात है। आगे उपनिषद में आया है, तस्मात् व एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यः अंतरः आत्मा आनंदमयः तेन एषः पूर्णः स वै एषः पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अनु अयं पुरुषविदः। क्योंकि बुद्धि का जो काम है वो है निरीक्षण परीक्षण करना, और अगर हम विज्ञानमय कोष से बुद्धि को अलग कर देंगे तो फिर विज्ञानमय कोष अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो इनका तादात्म्य संबंध है विज्ञानमय कोष और बुद्धि का, वो एकीकृत भाव है। इसलिए जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक है, बुद्धि अनिश्चयात्मक नहीं हो सकती। तो विद्यार्थियों, ब्रह्मानंद वल्ली में जो अंतिम कोश है वह वर्णित है आनंदमय कोश। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो अभी तक 4 कोश हैं, जब वह पूर्णतया अपनी परिपुष्टि को प्राप्त होते हैं तब हम 5वें कोश पर पहुंचते हैं, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। प्रश्न सबसे पहला होता है कि आनंदमय कोश क्या है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि जो हमने अभी तक 4 कोशों को पढ़ा है, उनकी पूर्णतया जब तक परिपुष्टि नहीं होगी तब तक हम आनंदमय कोश को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है इत्यादि, वो जब चारों कोश अच्छी तरह से हम अपने ध्यान में ला देंगे
शारीरिक रूप से उनका पूर्णतः प्रयोग हो जाता है तो यह अंतिम कोष की जो चरमोत्कर्ष सबसे अंतिम पायदान है उस पर हम पहुंचते हैं, जिसे हम आनंदमय कोष कहते हैं। जी गुरुजी। आनंदमय कोष के विषय में खास करके ब्रह्मानंद वल्ली में लिखा गया है कि जब मन, बुद्धि और वाणी वहाँ से ध्वनित होकर के वापस लौट आती है तब हम आनंदमय कोष पर प्रवेश करते हैं। अर्थात ब्रह्म को पूर्णतया जान लेना, सत्य को सत्य की तरह पूर्णतया जान लेना, उसका नाम है आनंदमय कोश। गुरुदेव, आनंदमय कोश के बाद भी कोई कोश शेष रहता है क्या? नहीं बेटा, आनंदमय कोष के बाद फिर कोई कोष शेष नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की जो गति है और जो प्राणी की गति है वो वहीं तक सीमित है। उसके बाद फिर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद फिर कोई रास्ता शेष नहीं रहता, ऐसे ही आनंदमय कोष में पहुंचने के बाद प्राणी को फिर उसकी कोई भी गति नहीं होती, अर्थात वह एक अंतिम पड़ाव है आनंदमय कोष। ये सारे के सारे जो 4 कोष आपको पहले पढ़ाए गए हैं यह मूलतः प्रयोग धर्मी है, लेकिन आनंदमय कोष प्रयोग धर्मी नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त करने का नाम आनंदमय कोष है, अर्थात विमुक्ति का नाम आनंदमय कोष है। परमानंद को प्राप्त करने का नाम आनंदमय कोष है। आत्मा परमात्मा में विलीन जब हो जाए उसका नाम आनंदमय कोष है। ये जो कोष है, आपने कभी सुना है आनंद का कोई पर्यायवाची होता है क्या? दुख का पर्यायवाची सुख हो सकता है। जो विपरीतार्थक शब्द हैं वो अपने अपने ढंग से परिभाषित होते हैं, उनका जो विपरीतार्थक शब्द और अर्थ है वो अलग होते हैं, लेकिन आनंद का अभी तक कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं बना है। इसलिए वो अंतिम परिणति है जीव की, वह आनंदमय कोष तक जाने की। और वह आनंदमय कोष तक पहुंचने के लिए हम, जैसा पहले आप बता चुके हैं कि 4 कोषों को भली भांति हमको प्रयोग धर्मी होकर के करना पड़ेगा, तभी वह कोष तक हम पहुंचने में सामर्थ हो सकते हैं। इसलिए जो आनंदमय कोष है वह जीव का अंतिम पड़ाव है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह जीव बिना ब्रह्म प्राप्ति के भी वापस आ जाता है। जब वो बिना ब्रह्म प्राप्ति के वापस आ जाता है तो उसे पुनः उन कोषों में भटकना होता है, फिर उन कोषों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, पुनः फिर वो आनंदमय कोष की तरफ अग्रसर होता है। आधुनिक युग में जो वर्तमान में है, विद्यार्थियों के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए यह पंचकोश क्यों आवश्यक है, अब इस विषय पर हम उत्तरापेक्षी होकर के परिचर्चा करते हैं। याद रहे, सबसे पहले आता है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। यह पंचकोशी अवधारणा के अंतर्गत हमने इस पाठ को लिया है। विशेष रूप से आप सभी को यह समझाने का तात्पर्य अर्थ हमारा ये है कि जब तक इन 5 कोषों का पूर्णतया अनुकरण नहीं किया जाएगा तब तक आज के समाज की जो समस्या है वो दूर नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हमने आपको समझाया अन्नमय कोष। बच्चों याद रहे, अन्नमय कोष का तात्पर्यार्थ सबसे पहले होता है शरीर को बलशाली बनाना, शरीर को पुष्ट करना। तो हम कैसा अन्न खा रहे हैं, किस तरह का अन्न अपने शरीर के लिए पोषित कर रहे हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। क्या है वो? जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो पूर्ण रूप से अन्न वो कैसा हो, पूर्णतः शुद्ध हो। क्योंकि अशुद्ध अन्न खाने से भी हमारे जो ऊपर के 4 कोष हैं वो चारों के चारों कोष प्रभावित हो जाएंगे यदि हम अन्न को ठीक से अन्नमय कोष का परिपालन नहीं करते हैं। इसलिए अन्नमय कोष का होना बहुत ज़रूरी है। आज प्रायः हम देखते हैं कि
दूषित अन्न खाने वालों को अनेक रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। प्रायः अस्पताल आज भरे पड़े हैं। उसका केवल और केवल कारण यही है कि जो आधुनिक बाजार में वो अन्न खिलाया जा रहा है हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिशुओं को, वो निश्चित रूप से किसी भी शरीर को बहुत मोटा तो कर सकता है लेकिन उसको बलशाली नहीं बना सकता। इसलिए सबसे जो पहली प्राथमिकता है अन्नमय कोश की है। आपने दूसरा जो कोश समझा वह है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का अर्थ यह है कि हमें किस तरह की वायु का ग्रहण करना चाहिए। आज आप देखें चिकित्सालयों में तो मूलतः कम से कम 10% वहाँ के जो बीमार लोग हैं वो श्वसन क्रिया से परेशान हैं, सांस लेने से परेशान हैं। उनको प्रायः रोग जो होते हैं, किसी को श्वास आ रही, किसी को कुछ, किसी को अभी जो बीच में महामारी अभी आपके ही कालांतर में जो बीती है उसका सबसे बड़ा जो दुखद घटनाक्रम हुआ वो श्वास के कारण ही हुआ। क्योंकि सर्वाधिक जो मृत्यु दर आई है वो बड़े शहरों में आई, क्योंकि वहाँ की जो वायु है, जो प्राणवायु है, वो शुद्ध नहीं थी। इसलिए हमारे जो तैत्तिरीय उपनिषदकार हैं उन्होंने सबसे पहला जोर दूसरे नंबर पर जो कोश रखा गया वह प्राणमय कोश, अर्थात हमें वायु कैसे लेनी चाहिए इस पर जोर दिया। तो हमारा नवयुवक तभी पूर्णतया स्वस्थ हो सकता है जब वो बहुत अच्छी वायु को ग्रहण करेगा। इसी तरह से तीसरा जो कोश है वह है मनोमय कोश। मनोमय कोश। हमें अपनी मानसिकता शुद्ध रखनी चाहिए, हमें रामवत आचरण करना चाहिए। रावणवत आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस भारत में अगर चरित्र निर्माण सबसे अच्छा देखने को मिलता है तो उसका एक और एकमात्र कारण है कि यह महात्मा बुद्ध की धरती है, यह राम की धरती है, यह परशुराम की धरती है, यह कृष्ण की धरती है। यहाँ सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता दी जाती है इस राष्ट्र में तो वो है सबसे पहला चरित्र। इसलिए हमें जो तीसरा कोश मिला मनोमय कोश, हमें अपनी मानसिक बुद्धि को एकाग्रचित्त होकर के यह ध्यान रखना चाहिए बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब कुछ यदि सीखना हो तो हमें पंचकोश की अवधारणा से तीसरे कोश से सीखना चाहिए कि हमारा मनोमय कोश कैसा होना चाहिए। हमने चौथे कोश की जो बात की है वो है विज्ञानमय कोश। अर्थात विज्ञानमय कोश का तात्पर्य यह है कि केवल सामान्य ज्ञान से हमारी परिपुष्टि और हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हम सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। हमें निश्चित रूप से विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। वह विज्ञान कैसा हो? ज्ञान में विशिष्ट रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके तीन भाग हैं। एक तो सामान्य ज्ञान है, दूसरा एक ज्ञान है और तीसरा विज्ञान है, अर्थात विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। हमें यह पुस्तक है, यह तो हमें ज्ञात है कि यह पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर मर्म क्या है इसको जान लेना विज्ञान है। इसीलिए हमें विशेष रूप से विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। और विज्ञान के बहुत सारे अभिप्राय हैं, हम समय के कारण उन अभिप्रायों पर नहीं जाना चाहते, किंतु यह जो मूल रूप है वह विज्ञान का तात्पर्य यह है। तो हमें विज्ञान में कोश को भी परिपुष्ट करना चाहिए। हमारा जो पांचवा कोश है वह है आनंदमय कोश। इस तरह से हम आनंदमय कोश, अर्थात जब हम चार कोशों को पूर्णतः परिपालित तो होकर के उनका अनुपालन करते हैं तब हम पांचवें कोश की तरफ पहुंचते हैं, जिसे मनुष्य की अंतिम गति कहा जा सकता है, जिसे प्राणों की अंतिम गति कहा जा सकता है। या यूं कहिए कि संपूर्ण जीवन यदि सामान्य मनुष्य जीता है तो वो अंतिम लक्ष्य के लिए जीता है कि अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और वह आनंदमय कोश प्राप्त करने के लिए हम इन चारों कोशों का वर्णन करते हैं। अब विशेष रूप से हमें इन पांचों कोशों को इसलिए ध्यातव्य यह है कि इन पांचों कोशों को हमें अपने जीवन में इसलिए पूर्णतः प्रयोग करते रहना चाहिए क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा विद्यार्थी, हमारा नवयुवक अंतिम स्थिति तक अपने में परिपुष्ट रहे, अपने देश को परिपुष्ट करे और अपना जो चरित्र है उसको उज्जवल बनाए रखे। उसका पूरे के पूरे पंचकोशीय अवधारणा का सार यह है। आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आने वाले चरित्र निर्माण और व्यक्ति का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत
पंचकोशीय अवधारणा पर चर्चा की है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप सबको यह पंचकोशीय अवधारणा समझ में आ गई होगी। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत यह पंचकोशीय अवधारणा न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण संसार के लिए उपादेय है, पाथेय रूप में साबित होगी। इसी से मुझे लगता है कि एक समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो आज जो भी चर्चा हुई है उसका निश्चित रूप से अनुपालन होगा। अगले विषय को लेकर के हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तावत सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार।